संत रामपाल जी के समागम में और हमें मिले हैं संत रामपाल जी के एक शिष्य जिनसे हम बातचीत करते हैं लाइव। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार दास। वैसे पहले तो राजकुमार अवस्थी जी। और तो ब्राह्मण समाज से हैं सर आप? जी। सर ये जो मैंने सुना है कि संत रामपाल जी ब्राह्मणों की या निंदा मतलब ऋषियों की निंदा करते हैं, क्या विचार हैं आपके? नहीं, ब्राह्मण देखिए, पहली बात तो ब्राह्मण की आपने बात कही तो ब्राह्मण तो जो ब्रह्म पहचाने जी। मांस मदिरा खाने वाले और जो नहीं, आप एक ब्राह्मण समाज के लिए उदाहरण है, आप ब्राह्मण समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ यही कहना चाहेंगे कि जो तत्वदर्शी संत की खोज करके ब्रह्म को पहचान ले वही ब्राह्मण है। बाकी जैसे तो सर कैसे कैसे खोज करेंगे तत्वदर्शी संत? कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे तत्वदर्शी संत? जैसे कि शास्त्रों में अपने प्रमाणित है कि तत्वदर्शी संत कैसे होते हैं। जी। उसके द्वारा आप चैनलों में के माध्यम से जैसे साधना टीवी में शाम 7:30 से 8:30 जी। प्रतिदिन लाइव सत्संग आता है। दोपहर में श्रद्धा टीवी में दोपहर 2 से 3 प्रतिदिन लाइव सत्संग आता है। सुबह 6 से 7 नेपाल टीवी में प्रतिदिन लाइव सत्संग आता है। और भी अन्य जो सर अपने धर्म गुरु हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि सत्संग आता है चैनलों पे, लेकिन सर भगत समाज कैसे इसका निर्णय करे कि कौन सा सत्संग देखे? सर सत्संग 2 बजे भी आते, 3 बजे भी आते, 4 बजे भी आते, कई चैनलों पे पूरे दिन चलते हैं। वो कैसे कंक्लूजन निकाले कि हमें ये सत्संग देखें या संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें? कैसे कंक्लूजन निकाले उसका? देखिए, सत्संग देख करके ही ज्ञान समझ कर के ही परमात्मा की प्राप्ति और ज्ञान से ही परमात्मा मिल सकते हैं। क्योंकि अन्य धर्म गुरु जो हैं उनके ज्ञान को मिला करके और संत रामपाल सर जी तो महाराज संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और अन्य ऋषियों का ज्ञान किस प्रकार अलग है? आप इसको थोड़ी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। उनके ज्ञान में और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में धरती आसमान का अंतर है। धरती आसमान से भी आगे अंतर है, क्योंकि वो एक साधना देते हैं देवताओं की, ये साधना देते हैं परमात्मा की। सर सुनने में तो आया है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो देवी देवताओं को नहीं पूजते हैं, उनका खंडन करते हैं, जैसा मतलब जैसा कि भ्रम है संसार में, ऐसा सुनने में आया है। इस पे क्या विचार है आप? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, देवी देवता जो हैं, जैसे देवी देवता की जैसे छुड़वाने की बात कही तो संत रामपाल जी महाराज जी मूलाधार चक्र में गणेश जी को बताते हैं, हृदय कमल में शंकर जी पार्वती जी को बताते हैं, नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी को बताते हैं, कंठ कमल में दुर्गा जी को बताते हैं और त्रिकुट कमल सतपुरुष जी को बताते हैं। उनके मंत्र देते हैं, उन मंत्रों से अपन उन देवताओं की प्राप्ति कर सकते हैं, उनके लोक से पार होकर के। जैसे अपन को विदेश जाना है तो टिकट तो लेना पड़ती है, पर वीजा किस लिए बनवाते हैं? क्योंकि उनका जो वहाँ से गुजरती है वो प्लान उसका वो है, तो इसलिए सर आपके जैसे संत रामपाल जी महाराज ने मंदिर मस्जिद में जाने को मना किया है, तो ये देवताओं का खंडन ही होगा। इस पे क्या विचार है सर आपके? देखिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाना एक परमात्म प्राप्ति के लिए कब तक सुलभ है? जब तक वो ज्ञान नहीं मिला। कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। श्री रामचरितमानस के आधार से देखा जाए तो कलयुग में नाम का आधार लेकर ही पार होंगे। मंदिर मस्जिद कब तक है? हम भी जाते रहे हैं। कब तक सुलभ है? जब तक वो है तत्वदर्शी संत नहीं मिला, वो है परमात्मा का नाम नहीं मिला, तब तक तो ओके है। और जब ये सही शब्द और नाम मिल जाए तो आप कहीं भी बैठ करके परमात्मा की साधना कर सकते हैं। इन कमलों के अंदर जो बताया परमात्मा ने कि ये शंकर पार्वती जी के स्थान है, उनके मंत्र मिल जाते हैं। आप कहीं भी बैठ करके उस मंत्र की जैसे घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट में है जगदीश, है ना, ये सारी चीज़ें सबको पता है। और सही सदगुरु मिल जाए, ये सही सदगुरु की पहचान जो बताई मैंने आपको कि चैनलों के माध्यम से अन्य धर्म गुरुओं को भी मिलाइए और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को मिलाइए तो पता चल जाएगा। और जब तक अपन पंडित नहीं बनते हैं, जब तक ब्राह्मण नहीं बनते, जब तक ब्रह्म को नहीं पहचानते, शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने। ब्रह्म को पहचानने के बाद ही ब्राह्मण बन पाएंगे। बाकी हम जैसे अवस्थी थे और भी अन्य समाज के व्यक्ति हैं जो अपनी समाज से अन्य, ये सब हैं, पंडित हैं, अच्छी बात है, पर कर्म क्रांति पंडित हैं वो भी अच्छी बात है। परंतु जो ब्राह्मण की उपमा वेदों में बताई गई है उस हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोई जो पिंड की जाने, पिंड के अंदर की जो जानकारी देवताओं की है। अब देखिए, जो देवी देवता हैं, देवता आने के लिए तरस रहे हैं कि मैं मानव जीवन पा जाऊं, मेरा कल्याण हो जाए, और हम देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, वो हमारे देह में आने के लिए तरस रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इतना जानकारी सर तो ये पक्षधार कैसे समाज इसका निर्णय करे कि किस पक्ष में हमें मतलब जाना चाहिए, किस पक्ष में नहीं जाना चाहिए? इसके लिए कुछ विचार हैं सर आपके? अलग अलग भक्ति है। जो भक्ति जब तक जानकारी नहीं होती, जैसे 8वीं तक हमारे गांव में स्कूल था, उसके बाद जानकारी पता चली तो 12वीं तक स्कूल बचौन में था। उसके बाद पता चला कि आपका कहना है कि पहले ज्ञान को समझें। हाँ, उसके बाद पता चला कि 12वीं के बाद भी आगे यदि अपन को कोई जॉब करनी है या कोई
कंपटीशन करना है तो आगे जाना पड़ेगा। बस सीधी सी बात है। यदि आप वहीं तक रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। यदि आप परमात्मा प्राप्ति करना चाहते हैं तो परमात्मा प्राप्ति के लिए अन्य साधना है, जो कि तत्वदर्शी संत बताते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक तत्वदर्शी संत की बताई गई है। ऊर्ध्वमूलम अधः का मत्स्वतम प्राहुर अभ्यम छंदांसी यस प्रणानी यस्तम वेद स वेद वेद। मतलब जो संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, इसकी सही जानकारी जो ये शास्त्र अनुकूल साधना जो साधक दे, उसको मतलब तत्वदर्शी संत कहते हैं। सर इस समागम के बारे में आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, इस समागम के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? अब ये समागम ये भगत मिलन है और किस प्रकार से सर? ये भगत मिलन है, संत सेवा है। जैसे तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, विषय विकार मिटाओ। सर यहाँ पर देखी जा रही है कि सर बहुत अच्छे तरीके से संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो सेवाएं कर रहे हैं। सर ये विचारधारा आप लोगों में कहाँ से उत्पन्न हुई, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? ज्ञान से ही सारी चीज होती है, ज्ञान से ही बैराग पैदा होता है। बैराग पैदा इसका मतलब सर आप कहना चाहते हैं ये संत रामपाल जी का महाराज का ज्ञान ही है जो आपको जोड़ रखे है? क्लियर बात सत्य है। जैसे जैसे लोगों को ज्ञान होता जाएगा, घर घर देखो बोध विचारा, मतलब हर घर में मतलब परमात्मा का ज्ञान आने वाला है, वो समय आने वाला है। हाँ बिल्कुल सर। तो यहाँ पर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि सब धर्म के लोग हैं, तो यहाँ पे सब धर्म जाति के लोग इकट्ठे एक साथ हुए हैं सर? हाँ, धर्म जितनी भी जातियां हैं वो तो ठीक है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जितने भी अपने धर्म है, सारे लोग आकर के संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिनको परमात्मा की प्राप्ति की चाहना है, जिसको तड़प है, जैसे हमें तड़प थी, हमने कुछ नहीं देखा। जिनको तड़प केवल देवता की प्राप्ति की है, कुछ लोग भूतों की पूजा करते, कुछ लोग देवी मतलब मंदिरों की पूजा करते, कुछ लोग, सबकी अलग अलग चाह है। मेरी चाह थी परमात्मा प्राप्ति, तो मैंने उसकी खोज की। धन्यवाद सर।